अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम जानेंगे कराची की सूरत हाल और उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जावेद शाह साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन नामज़द होने के बाद, बन जाने के बाद, और मुस्तफ़ा कमाल साहब और फ़ारूक सत्तार साहब, इस वक्त आप इस पार्टी की पोजीशन क्या देख रहे हैं? कितनी मजबूत हो गई है पार्टी? अब बाकायदा ओहदे जो हैं वो मिल चुके हैं लोगों को, और बाकायदा पुराना निज़ाम बहाल हो चुका है पार्टी में। असल में एमक्यूएम पाकिस्तान अभी भी तंजीमी मराहिल में है शामिल, और इस वक्त उनके कुछ रहनुमा बड़े फ़ाल हैं और कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो गैर फ़ाल हैं। वो रहनुमा उनके फ़ाल हैं जो मशहूर रहे ज़माना रहनुमा, यानी कि जिसमें फ़ारूक सत्तार हुए, मुस्तफ़ा कमाल हुए, और कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो दबे अल्फाज में बात करते हैं मगर वो कलम की ताकत रखते हैं। वो अपना तंजीमी मसले में उलझे हुए हैं कि तंजीमी मसाइल को किस तरह से निकाल जाए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना जाए, किसको क्या अहदा दिया जाए, फिर सेक्टर इंचार्ज बनाए जाएंगे, जो इनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनकी, उसके लिए किस किस आदमी को रखना है तो वो उस मराहिल में रखें। तो इसी तरीके के इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल जो है, जिन्होंने असम्बली में बड़े बड़े बयान दिए, और इस असम्बली में एक ही बयान जो था उनका वो भी उनके गले भी पड़ गया, वो तो इन्हें अदालत के ज़ुमरे में भी आ गए, उनको अदालत ने भी बुला लिया है, वो जी जी। अदालत पे भी तनकीद कर रहे हैं। अब उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पे, और वो फैसलवाड़ा जो है कि जनाब ये लोग जो है किसी के इशारे पे अदालत को ये बातें सुना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने आज मुकामी चैनल में इंटरव्यू देते ये बताया, उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा नहीं है, ना मैं कहीं से कोई वो है, जो बात थी सच वो मैंने कह दी, और सूद के हवाले से मैंने तकरीर की, उसी में ही मैंने ये कहा कि इतने दिनों से वो पड़ी हुई दरख्वास्त हो रही है, अदलिया फैसले नहीं करती और इस तरह की। तो अगर मैं उसका जवाब देने के मजाज हूँ, और फ़ारूक सत्तार ने तो यहाँ तक कहा है कि जनाब वकील जाता है अक्सर अदलिया में, और अदालत में जाके वकील जो पेश होता है तो है अदालत गया तो वहाँ ये भी लिख देता है अगर मुझसे कोई गलती हो तो फिर भी मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी हो जाती है। तो इस हवाले से अदलिया भी इस वक्त जो है बड़ी सख्त हुई भी है, और अदलिया भी ये कह रही है कि हम इतनी दिनों से गालियाँ सुन रहे हैं मगर अब हम गालियाँ सुनने के हम तैयार नहीं हैं, और हम तो अदालत की कार्रवाई करेंगे उस पर। तो इसी हवाले से उनके जो है एमक्यूएम भी अपने अभी इस वक्त जहराना पॉलिसी में तो बहरहाल नहीं कहूँगा उतरी है, मगर बहरहाल अपने जहराना पॉलिसी पे अनकरीब आगे जाके एमक्यूएम आएगी। अच्छा जावेद साहब, एमक्यूएम के साबका गवर्नर सिंध, जो तवील अरसे तक इन्होंने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया है, तवील अरसे तक गवर्नर रहे वो, उन्होंने अब जो है वो अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दोबारा से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कुछ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जी वो सिर्फ दो ही सियासतदानों को एमक्यूएम में जानते और मानते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है एक जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दूसरे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। आप इस वक्त जो है डॉक्टर साहब का क्या किरदार देख रहे हैं? गवर्नर साहब, साहब का गवर्नर साहब की बात कर रहा हूँ मैं, इशरतुल इबाद साहब की। आप क्या उनका आने वाले दिनों में क्या किरदार बनता हुआ देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो नई पार्टी में शामिल होंगे, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो हो सकता है एमक्यूएम पाकिस्तान ही को दोबारा ज्वाइन कर लें। आपके पास क्या इत्तला? असल में इशरतुल इबाद जो है वो गुड बुक में जिनके थे, वो माजी में भी गुड बुक में रहे इस्टेब्लिशमेंट की। जी अब इस वक्त वो गुड बुक में माजी में रहे सरदार जरदारी की भी। अब ये दो आदमी जो है इस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा होती है, अब वो इस्टेब्लिशमेंट आज नहीं होगी, मगर इस्टेब्लिशमेंट तो की एक मुस्तकिल पॉलिसी है, उस पर जो उनका हिमायत जो करता है, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करना मकसद पाकिस्तान के सियासत पे वो गहरी निगाह रखता है वो शख्स, और पाकिस्तान के मफाद में सोचता है, मुल्की मफाद में, उसको वो गुड बुक में रखते हैं। तो इसी तरीके इशरतुल इबाद ने उस ज़माने में जब एमक्यूएम की सियासत यहाँ चल रही थी, उस ज़माने में वो उनकी गुड बुक में थे, तो आज भी वो उसी गुड बुक के तहत पाकिस्तान में आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, और जरदारी साहब भी उनके फेवर करते हैं और मतलब पसंद करते हैं उनको, क्योंकि जरदारी साहब ने उनको 2 मरतबा गवर्नर रिन्यू किया था यहाँ जब उनके होते। जी जी। तो अब ये कि इशरतुल इबाद बहरहाल उसी पार्टी में जाएंगे जिसमें उनके चाहने वाले उनको
जो उनको चाहते हैं वो उनको कहेंगे तो वो उसी पार्टी में जाएंगे। अभी तक तो ये अफवाहें चल रही हैं कि वो खाकान अब्बासी की पार्टी बन रही है, फलां पार्टी बन रही है, तो उसमें वो चले जाएंगे, मुमकिन है, ऐसे इम्कान भी जी पाए जी जाते जी। हैं। मगर बहरहाल पाकिस्तान ने यानी कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर उनके जाने के इम्कानात ज़्यादा कवी नहीं है। और एमक्यूएम पाकिस्तान में क्योंकि कदावर रहनुमा मौजूद है और एक मजबूत लाबी मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, तो इस हवाले से ये तीन यानी कि डॉक्टर थे, जैसे इशरत अलबाद डॉक्टर इस्लाम, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल, तो ये एक ज़माने में मकबूल थे। उसके अंदर वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि वो 3D के नाम से मशहूर थे। तो जी जी। बहरहाल अब ये जो है इस पार्टी में एमक्यूएम में तो मुझे इनका कोई मुस्तकबिल लगता नहीं है। बहरहाल अब ये वहीं जाएंगे। अगर एमक्यूएम में, एमक्यूएम वाले कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनको आते ही गवर्नर बना दें, क्योंकि उनको आदत पड़ी है बड़े ओहदे की। तो बहरहाल जी जी। अगर वो किसी पार्टी में जाएंगे तो बड़े ओहदे में जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो उनको आने वाले दिनों में वो पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, जिसका जी बहरहाल जी। कहीं नाम नहीं आ रहा। मगर ये आने वाले दिनों में उनकी एक जरदारी साहब से मुलाकात होगी ऐवान सदर इस्लामाबाद में। क्यों, उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस तरह के भी, क्योंकि जरदारी साहब इस वक्त उर्दू स्पीकिंग जो हैं, बिलखसूस जो एमक्यूएम के जो लोग निकले हुए हैं या कुछ छोड़ चुके हैं, उनको अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी तंजीम साजी इस हद तक की है कि शहरों में मजबूत बनाया जाए और इन लोगों को लिया जाए पार्टी में, बड़ा ओहदा भी दिया है। अरे साहब से जो खबरें गर्दिश कर रही थी पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम शामिल हो रही है सिंध हुकूमत में, उनमें जो है कहाँ तक ये खबर पक गई है, कहाँ तक तैयार हो गई है खबर, और क्या मज़ीद क्या इत्तलात हैं? उनमें कुछ मसले मसाइल हैं। बहरहाल ये बजट जो आएगा, बजट से बाद में ये एमक्यूएम या बजट से कबल इस वक्त ये मरकज़ में भी यानी कि बजट जो है पास कराना बड़ा अहम मसला है। इसमें सियासी पार्टियां अपने मुतालबात मंजूर करवाती हैं और अलाइंस जो होते हैं वो अपने मुतालबात मंजूर करवाते हैं कि जनाब हमारा जी इस जी। मौके पे ये हमारा मुतालबा है, ये मुतालबा है। इसी तरीके के इन्होंने मुतालबे जरदारी साहब को दिए हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए, क्योंकि जी इनके ये दबाव है। पाकिस्तान के जो मफाद में सोचते हैं, पाकिस्तान के जो हल्के मुक़्तदर हल्के, वो ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो जमातें हैं जिन्होंने इस वक्त ऐसे मौके पर पाकिस्तान का नारा बुलंद किया जब पीटीआई हमें आंखें दिखा रही थी, उन्होंने हमारा साथ दिया, तो वो चाहती है, मुक़्तदर हल्के एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो तमाम एक प्लेटफार्म पे रहें, एक प्लेटफार्म पे चल के जदोजहद करें पाकिस्तान के अवाम की हुकूक के लिए और पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि ये तमाम आपस में इख्तिलाफात ना करें और छोटे छोटे मसलों को इख्तिलाफात की भेंट ना चढ़ाएं। अच्छा साहब, ऐसी इत्तलात थी अब से, जब तक ये एमक्यूएम ने चुनाव नहीं किया था अपने इन ओहदों का, जो अभी दोबारा से पुराने ओहदे बहाल किए हैं पार्टी में, तो उस वक्त ये इत्तलात थी कि जनाब जो हमारे मेयर साहब का मेयर है मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो जो है पार्टी की कमान जो है संभालेंगे। लेकिन इसके बरक्स अचानक ही एक तो सबसे पहले जो चीज़ हुई कि खालिद मकबूल साहब ने जो है एक वजारत कबूल कर ली, और उसके बाद फिर देखते ही देखते वो पार्टी के जो है चेयरमैन भी मुकर्रर हो गए। तो ये खबरें जो एकदम इसमें ये जो ट्विस्ट आया है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? असल में पार्टी का जो ढांचा था, ये चेयरमैन थे इसके अजीम अहमद तारिक, आपको जी हाँ। पता है। इसके अलावा जो वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो बनी हुई थी जिस अंदाज में, इसी अंदाज में उसको बनाया। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल का ये है कि एक उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, फिर पीएसपी बना के, फिर पीएसपी जम हो गई जैसा कि सबको पता है, तो वो जी इसमें जी। आ गए। जब वो इसमें आ गए तो अब मुस्तफ़ा कमाल और उसके अलावा जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लोग थे, उनकी सबकी एक बहरहाल ग्रुप तो बंधे हुए होते हैं हर पार्टी के अंदर, इनमें भी बने हुए। अब अगर मुस्तफ़ा कमाल को पार्टी का सरबराह बना दिया जाता तो इनमें इख्तिलाफात की खलीज जो है वो पाटने के बजाय बढ़ जाती, वसी हो जाती। इख्तिलाफात पार्टी यानी कि ऐसे रहनुमा को लीडर अपना मानती है जो मुतदल मिजाज का हो। अब मुस्तफ़ा कमाल जो है एक सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं और बड़ा तेज़ बोलते हैं, और एक इस तरीके की तरफ ज़बानी उनकी है कि बाद जगह उनको ये भी कहा जाता है कि भाई तरफ ज़बान है इस तरह की। तो बहरहाल
रीढ़ की हड्डी तो मैं इस जाविये से देखता हूँ कि मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम पाकिस्तान बनाने में या उसको मजबूत से मजबूत तर करने में मुस्तफा कमाल का बड़ा हाथ है। मगर मुस्तफा कमाल ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुद ही कहा अभी हम इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि किसी के साथ हम ऐसे आंखें दिखा सकें या किसी के साथ हम लड़ सकें या किसी तरीके से, इस तरह हमारी अभी पोजीशन नहीं है। तो उन्होंने एक हक़ाइक़ बताए आज ही, बल्कि वो खानदादा को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने खालिद मकबूल पे अपनी उनके हाथों भेद की है, खालिद मकबूल को अपना सरबर तस्लीम कर रहे हैं। और जनरल सेक्रेटरी एक बड़ी रीढ़ की हड्डी होता है, बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो वो भी एक बड़ा ओहदे पे। और बहरहाल इनके साथी के बारे में बात की जा रही थी कि वो जो अनीस कायम खानी है कि वो साथ चले गए, कहीं बीमार है। बहरहाल वो एक बीमार है, मगर उनका जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा उनको दिया है, 2 जॉइंट सेक्रेटरी बनाए उनका ओहदा। तो ये बहरहाल एमक्यूएम पाकिस्तान अपने मजबूत से मजबूत तर होती रहेगी आने वाले दिनों में। और आवाम के अगर ये हकूक़ दिलाने में कामयाब हो गई, शहर में अच्छे काम करती रही, अपने वोटरों के मसाइल हल करती रही, तो ये अपना एक नाम बना लेगी और अपनी एक जो साख को, जो गिरी हुई साख है, उसको बहाल कर देगी। तो अनकरीब ये साख बहाल हो जाएगी। तो एमक्यूएम को बहरहाल अपनी अपनी साख बहाल करने में लगी हुई है, इलेक्शन जीत के जो आई है। तो आप देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाजरीन, आपसे इस प्रोग्राम से आज चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस आप भरपूर अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन अब तक जो है चैनल को उस तादाद में सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है। आपसे दरख्वास्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और अपने कमेंट से ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान।